Hi, this is actress Megha Dade and you're watching Teleglam. हाय मेघा, वेलकम टू टेलीग्राम। Hi. तो मेघा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके भाई शिव ठाकरे बिग बॉस में है। आपने बिग बॉस सीजन 1 जीता है और आपने सीजन 12 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। आपके भाई ने सीजन 2 जीता है और 16 में एंट्री ली है, बट नॉट वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक साथ सारे कंटेस्टेंट्स के साथ यस, गए हैं। और इसी बात से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि वो वाइल्ड कार्ड नहीं गया है। तो ये चीज़ की कितनी एक्साइटमेंट है जो वो वाइल्ड कार्ड नहीं गए हैं और शुरुआत से गए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने खुद शिव से कहा था जब उसे एज अ वाइल्ड कार्ड लास्ट टू लास्ट सीज़न में बुलाया गया, तो मैंने कहा खबरदार तू गया, एज अ वाइल्ड कार्ड बिल्कुल मत जाना, बिकॉज ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो बहन गलतियाँ करेगी तो भाई को तो वो सुधारनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली मैंने उसे ये हमेशा एक पीस ऑफ एडवाइस दे के रखा था कि जब भी बिग बॉस में जाएगा तो डोंट गो एज अ वाइल्ड कार्ड, गो फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड पैर जमा के फिर एकदम खुले में खेल अच्छे से, जो कि वो कर रहा है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ओके, एडवाइस की बात करें तो जब वो बिग बॉस में जा रहे थे तो क्या कुछ आपसे टिप्स लिया है? बिकॉज मराठी की बात करें बिग बॉस की और हिंदी वाली बात करें, दोनों भी बहुत डिफरेंट है कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ आपने टिप्स लिया है? मैंने उससे यही कहा था कि जैसा तेरा शांत स्वभाव है, जो कि आप अगर कहते हो ना कि शिव ने किसी को इंस्टिगेट किया, वो शिव का स्वभाव ही नहीं है। मैंने शिव को हमेशा कहा था वहाँ पे शांत स्वभाव लेके जाएगा तो फिर अंकित जैसा दिखेगा। सो वो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि शिव दिखे, बट शिव ऑलरेडी हैज़ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि मराठी में कहते हैं कि अगर कोई आरे करे तो उसको कारे करो, तो मैंने उसको हमेशा यही कहा कि किसी का सुन के मत लेना, क्योंकि अगर वहाँ पे वो घर ऐसा है ना कि आप किसी को अगर शांति से बैठ के प्यार से समझाओगे ना तो वो चीज़ें कैमरा में नहीं दिखेगी। आप अपनी बात को जब सामने उसको खड़ा करके 4 लोगों के बीच उसको वो बात समझाओगे ना तो ही आपका ओपिनियन मैटर करता है। और रिटेलिएट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ जगहों पे करना ही चाहिए। हम असल ज़िंदगी में कई बार ऐसे करते हैं कि हमारा दोस्त अगर कोई चीज़ बुरी हमारे साथ करे तो हम कहते हैं ठीक है यार, जाने दे, छोड़ दे, क्या ये करना। बट उस घर में वैसे नहीं चलता है। आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो आपको उस चीज़ का पूरा प्रतिकार करना पड़ता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि इतना ओवर रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत है, बट दैट शो इज़ ऑल अबाउट पुटिंग योर थाट्स अक्रॉस एंड पुटिंग योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड इन फ्रंट ऑफ द हाउसमेट्स। सो वो बखूबी कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, इसके अलावा आपको क्या लगता है शिव जो अभी 2 ग्रुप में बढ़ चुका है, जो ग्रुप में शिव है, क्या आपको लगता है वो लोग इनका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं? शिव का फ़ायदा, यस। शिव का फ़ायदा अगर कोई उठाता है तो ये तो बहुत खुश होने वाली बात है, क्योंकि आप उस लायक हो कि कोई आपसे कोई फ़ायदा ले सके। हाँ, शिव का अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो शिव को उस बात से कभी कोई परहेज़ नहीं होगा, बट शिव ऐसा इंसान है कि वो कभी किसी का फ़ायदा उठाने नहीं जाएगा। इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ गिविंग पर्सन। वो सिर्फ देना जानता है दोनों हाथों से। उसकी फितरत नहीं है कि वो लोगों से ले बटोरे, वो वैसा नहीं है। गिविंग, कुछ लोग सिर्फ देने के लिए, दोनों हाथों से देने के लिए पैदा होते हैं। शिव इज़ लाइक दैट। इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में आपको क्या लग रहा है? क्या आप ये सीज़न पिछले सीज़न की तरह रहा है या नहीं? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सीज़न बोरिंग लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। आपको क्या कहना है? मुझे ये सीज़न सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। पिछले कुछ 2-3 सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा इनफैक्ट वॉयलेंट और ऐसा लगने लगा था कि आप मतलब बॉडी बना के जाओगे और मसल्स लेके जाओगे तो ही शो में टिकोगे। बट अब शो का फॉर्मेट फिर से पहले की तरह हो रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से अब हो रहा है, जहाँ पे अब्दू जैसा इंसान जो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बहुत प्योर है, वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ उसके इस घर में काम आ रही है। आप सोचो ना, अब्दू जैसा इंसान जो टास्क में उस तरीके का नहीं खेल सकता है जिस तरीके से शायद शालीन खेले या गौतम खेले या शिव खेले, पर अगर हम एक इंसानियत के तौर पे देखा, उनको मेजर करें और वो चीज़ें उनसे निकाले कि वो एज ए ह्यूमन कैसे है, तो आई थिंक दैट इज़ मोर फेयरर गेम जो कि इस बार हो रहा है। आप मसल पावर गेम नहीं बना सकते बिग बॉस को, एंड दैट इज़ नॉट फेयर, बिकॉज हर कोई हट्टा कट्टा तगड़ा
इंसान ही सिर्फ शो में जाए और जीत के आए, दैट इज़ नॉट फेयर ऑल्सो ना। सो सबको जीतने का बराबरी का मौका होना चाहिए। जितना मौका शिव के पास है उतना ही मौका अब्दू के पास भी होना चाहिए, शालीन के पास भी होना चाहिए, उतना ही मौका गौरी के पास भी होना चाहिए। सो ऑल आर ऑन अ इक्वल लेवल एंड आई एम लविंग इट। ओके, शिव की बात करें तो ये ना शिव की ऑलमोस्ट सभी से जम रही है, बट कहीं ना कहीं अंकिता प्रियंका से नहीं जम रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे लगता है बहुत टेम्पररी इशू है, उनमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया होगा और उस वजह से वो चीज़ चल रही है। बट आई डोंट थिंक सो इट विल लास्ट लॉन्ग बिकॉज बिकॉज प्रियंका हरसेल्फ शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, शिव इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड है, तो इस वजह से वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना बहुत लाजमी है और बहुत नेचुरल है। अगर ऐसा होता है तो वो कुछ दिनों की बात होगी, बट दोनों अगर एक दूसरे को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक दूसरे को तोलेंगे तो उन दोनों को भी ये चीज़ पता चलेगी कि दोनों भी इक्वली अच्छे इंसान हैं। तो आई थिंक ये जो झगड़ा है ये बहुत टेम्पररी है। ओके, इसके अलावा अभी रिसेंट प्रोमो में हमने देखा कि अर्चना का अर्चना थोड़ी वॉयलेंस Yes. उन्होंने हाथ उठा लिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस वजह से शिव ने उनको बेघर करने का फैसला लिया है, तो क्या कहना चाहिए? हाथ उठाना डेफिनेटली गलत बात है, जो कि बिग बॉस में सख्त मना है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप भले ही गाली दे सकते हो सामने वाले को, पर आप हाथ नहीं उठा सकते हो। आप 100 गालियाँ दे दो, जो चाहे बुरा भला कह लो, ये शो बोलने का है, आप जो मर्ज़ी आप बोल सकते हो अनलेस एंड अनटिल कुछ कंट्रोवर्शियल, जैसे बिग बॉस ने अर्चना को ताकीद दी थी अभी कि आप किसी के रिलीजन पे, प्रोफेशन पे, जाति धर्म पे आप नहीं बात कर सकते, तो ये सब चीज़ें बोलना वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। बट हाथ उठाना बहुत बड़ा ऑफेंस है बिग बॉस के घर में, और अगर अर्चना ने वो किया है तो वो सज़ा की पात्र तो है, बिग बॉस डेफिनेटली उसे सज़ा देंगे। पर अगर बात आई शिव के फैसले पे कि शिव उसको माफ़ करता है या घर से बाहर जाने के लिए कहता है, तो मुझे लगता है शिव उसको माफ़ भी कर देगा, बिकॉज शिव इज़ नॉट अ पर्सन जो दिल में ग्रजेस रखे। शिव खुद बहुत मेहनत से ऊपर आया है, तो उसे लोगों के स्ट्रगल का अंदाज़ा है। अर्चना भी कहीं ना कहीं बहुत नीचे से शी हैज़ स्टार्टेड और करियर। उसने कई बार कहा है कि वो ऑडिशंस दे के और क्या क्या करके शो में आई है, तो आई थिंक शिव विल गिव हर वन मोर चांस टू बी इन दैट हाउस। एंड शिव अगर ऐसा करता है तो यही शिव की अच्छाई है और यही एक्चुअल शिव ठाकरे है। ओके, मेघा जी, हमने इतने सारे सीजन देखे हैं, लेकिन इतने सारे सीजन में हमने कोई भी एक कपल बनता हुआ देखा है, लेकिन इस सीजन में आधे ही लोग कपल्स बन गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना ये तो शुरू में मुझे लगने लगा कि मैं बिग बॉस देख रही हूँ या मोहब्बतें फिल्म देख रही हूँ। ये बहुत ही फेक स्टोरीज चल रही है, मतलब हंसी भी नहीं आती अब उस पर, तो इतना इतना स्टूपिड वे में ये सारी लव स्टोरीज चल रही है। हमें दिखता भी है और ऑडियंस भी अब उतनी मच्योर हो चुकी है इतने सीज़न देख के कि इजीली पता चलता है दिस इज़ ऑल फेक। ओके, फेक की बात करें तो हु इज़ द फेकेस्ट पर्सनालिटी इन दिस हाउस? इस बात में टाई होगा गौतम और शालीन में। ओके, किसका लव एंगल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा है? यस। यार, लव एंगल तो सब मतलब दो तो बहुत ही फेक है। यहाँ पे प्रियंका और अंकित का है जो बहुत जेन्युइन है, पर एक इतना शांत रहता है, दूसरी कांस्टेंट बोलती रहती है, तो उनका भी ठीक से समझ में नहीं आता। और अगर प्यार ही देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक लड़का और लड़की में ही प्यार होता है। या अब्दू और शिव की जो दोस्ती है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द हाउस। सो बाकी लव एंगल से ज़्यादा मैं इनकी दोस्ती को 100 on 100 मार्क्स देना पसंद करूँगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 5 में किसे देखना चाहती हो और विनिंग क्वालिटी किसमें? विनिंग क्वालिटी तो ऑफकोर्स शिव में है और लिटरली ठूस ठूस के भरी हुई है। उसने अपना सिक्का पहले दिन से जमाया है वहाँ पे, और वो प्रूव भी कर रहा है अपने आप को कि क्यों वो विनर बना मराठी सीज़न का और क्यों वो डिज़र्विंग विनर है हिंदी सीज़न का भी। सो ही कॉन्स्टेंटली ही इज़ प्रूविंग दैट इन ऑल द टास्क, जितनी भी घर में चीज़ें हो रही है, फिर ये इनकी दोस्ती हो, अपने ग्रुप को एक साथ रखना, अगर कोई गलती से बाहर चला भी गया ग्रुप के तो उसको समझा के वापस लाना। सो टीम बिल्डिंग और एक लोगों को बांध के रखना, उनको साथ लेके चलना, ये सारी चीज़ें शिव में दिख रही है। लिटरली शिव एक वेजिटेरियन है, इतना कम वो खाना खाता है, मुझे पता है उसकी डाइट क्या है, ही ईट्स वेरी लेस। और उस घर में राशन के इतने
वहाँ पे इतने तमाशे होते हैं राशन को लेके, पर शिव कभी भी अपने हिस्से की रोटी दूसरे को खिलाने से चूकता नहीं है, वो भी हमने शो में देखा है. सो ही इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड दिस प्रूव्स द फैक्ट कि वाई शिव डिजर्व्स दैट ट्रॉफी इन हिज हैंड. टॉप 5 में नंबर 1 इज़ शिव, नंबर 2 इज़ अब्दू, 3 इज़ निमृत, 4 इज़ प्रियंका. बस सबको यही कहूँगी कि आपने जैसे पहले भी उसे प्यार दिया है, वैसा प्यार उसे वोट्स के रूप में भर भर के दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए. अगर कोई कुछ छोटी मोटी गलती कर भी देता है, नॉट ओनली शिव बट घर का कोई सदस्य भी, तो डू नॉट ट्रोल एनीवन वेरी बैडली, बिकॉज वो घर वैसा है कि कई बार चीज़ें हो जाती है, बट एंड ऑफ द डे सब अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे घरों से हैं, तो सबको प्यार दीजिए, बट विनर मेरे भाई को बनाइए. थैंक यू.